दोस्तों आप बता दें कि आप अपने गार्डन में सितंबर महीने में ये बहुत बेस्ट सब्जियां आप लगा सकते हैं। मात्र आपको 10 सब्जियों का हम नाम बताएंगे, जो इन सब्जियों को आप लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, या आप चाहें तो आपके घरों में आसानी से ये ग्रो करने के लिए मिल जाएगा और आप उसको अपने घरों में बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बताएं आपको कि अगर आप नए नए गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये जो सब्जियां हैं आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसको मैं बहुत ध्यान से आपको सीडलिंग के बारे में बताऊंगा, सीडलिंग के साथ साथ आप कैसे पोटिंग मिक्स बनाते हैं और जो सीड्स के लिए जो पोटिंग मिक्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अब बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर दें। चलिए आपको बताते हैं इसमें कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम आपको बता दूं कि आप किसी भी मंथ की सीड्स को अगर ग्रो करते हैं तो ग्रो करने का जो पोटिंग मिक्स होता है 50% आप ले लीजिए कोकोपीट, 30% ले लीजिए आप वर्मी कंपोस्ट और 20% ले लीजिए आप परलाइट। इन तीनों को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आपके पास अगर कोई पॉट होगा, गहरा पॉट होगा, बहुत गहरे पॉट नहीं, 4 से 5 इंच गहरा पॉट होगा और चौड़ा होगा, तब उसमें इसको डाल के आप आराम से वहाँ पे सीड्स को डाल के ऊपर से फव्वारा पानी का स्प्रे कर देंगे तो आपको देंगे, इसको छाया जगह पर रख देंगे तो कम से कम 10 से 12 दिन में सीड्स ग्रो कर जाएगा। और आपको दें अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आपके पास डिस्पोजल ग्लास है उसमें ग्रो कर सकते हैं, या कप है उसमें ग्रो कर सकते हैं, या छोटे छोटे पॉट आपके पास है उसमें ग्रो कर सकते हैं। सिंपल तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं इन तीनों को, कोकोपीट को, वर्मी कंपोस्ट को और परलाइट को मिला के। आपको बताएं कि अगर थोड़ा सा और इसे सस्ता आपको करना है इसको तो 50% कोकोपीट तो अनिवार्य है, जो वर्मी कंपोस्ट है लेना है 30%, उस 30% की जगह आप ले लीजिए सड़ी हुई गोबर की खाद। उसके बाद जो परलाइट है, परलाइट जो लेना है 20%, परलाइट की जगह आप ले सकते हैं 20% ले लीजिए नदी की रेत। अगर ये मिल जाए तो इसको भी मिला के आप बहुत अच्छे तरीके से सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपको बताऊँ कि जो सितंबर महीने में जो सब्जियां लगानी है, जैसे कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्ट आप लगा सकते हैं गमलों में, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको आप ग्रो करने के बाद उसको ट्रांसप्लांट आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको बताएं कि जो नर्सरी लगा सकते हैं उसके जैसे पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, इसको आपको ग्रो करना पड़ेगा। जैसे शिमला मिर्च हो गया, हरी मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, इसको आपको नर्सरी उगाना पड़ेगा। उगाने के बाद तब उसके बाद आपको पॉट में लगाना पड़ेगा। आपको बताएं जो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं जैसे सलजम हो गया, मटर हो गया, इसके बाद मूली हो गया, इनको आप चाहें तो आराम से आप लगा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो डायरेक्ट ग्रो कर जाएगा। और जो मैं पहले बोले सब्जियों के नाम, इनको आपको नर्सरी लगानी पड़ेगी। आपको बताएं कि जब सीड्स का मैंने पोटिंग मिक्स आपको बता दिया, उसके बाद जब इसको ट्रांसप्लांट आप करेंगे तो ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको उसकी भी पोटिंग मिक्स आपको स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। क्योंकि आपको बताएंगे देखिए पोटिंग मिक्स का बहुत बड़ा रहस्य है। पोटिंग मिक्स आपको बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से बनाना, क्योंकि पोटिंग मिक्स पर डिपेंड करता है आपके पौधे की ग्रोथ। जैसे आप नर्सरी आपने डाल लिया, नर्सरी डालने के बाद जब पौधा आपको तैयार हो गया तो आप उसको पोटिंग मिक्स बनाते हैं गमले का, तो आप सबसे पहले 50% आप ले लीजिए गार्डन सॉयल, आपकी गार्डन की मिट्टी आप ले लीजिए 50%, 10% ले लीजिए आप उसमें कोकोपीट। ये आप ध्यान रहे, इस मात्रा को आप कम बेसी कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं कोकोपीट, 40 कर सकते हैं गार्डन सॉयल, ये ध्यान दें। 60% हो गया। उसके बाद जो 20% आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट लेना है या सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए। उसके बाद जो 20% बच गया नदी की रेत आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इसमें आप मिला सकते हैं, आपको सरसों की खली आपके पास उपलब्ध है उसको मिला सकते हैं, बोन मिल उपलब्ध है उसको मिला सकते हैं, और नीम खली उपलब्ध है, नीम खली को मिला सकते हैं। अब एक एक मुट्ठी एक एक गमलों में आप उसको मिला के लगा दीजिए पौधे को, बहुत बढ़िया आपका ग्रो करेगा। दोस्तों हम जो सब्जियों का नाम ले रहे थे, जैसे आपको बताऊँ कि इस महीने में बहुत अच्छे तरीके से फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से आप सीडलिंग कर सकते हैं। सीडलिंग करने के बाद 25 से 30 दिन में ये सीडलिंग ग्रो हो जाएगा, उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आपको बताएं कि ये सितंबर का महीना बहुत इसके लिए उपयुक्त है। उसके बाद इन तीनों के बाद हम बता दें आपको कि आप टमाटर, बैगन का भी इस समय
ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर बैगन को इस सितंबर का जो महीना है इसमें बहुत ही उपयुक्त। कुछ लोग तो अगस्त के महीने में ही इसको सीड्स को ग्रो कर दिए। लेकिन आपको बताएं कि इन सब चीज़ों का सीड्स जब परचेज करेगा तो आपको हाइब्रिड सीड्स परचेज करना है, क्योंकि हाइब्रिड सीड आप परचेज नहीं करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो बैगन की बात है, तो दोस्तों बैगन को अगर आप अच्छे तरीके से अपने गार्डन में लगाते हैं तो आप बताएं कि ये आपको कम से कम 10 महीने आपको फल देते हैं। ये ऐसा पौधा है, इसकी आप रख रखाव अच्छे तरीके से निराई गुड़ाई टाइम पे करते रहेंगे तो आपको 10वां महीना ये फल देने वाला है। आपको बताएं कि इसको आप समय समय पे दवा का छिड़काव, समय समय पे कीटनाशक आप इस्तेमाल करते हैं, घरेलू चीज़ों को बना के उसका इस्तेमाल करिए। हर 15 दिन पे फंगस का इस्तेमाल करिए। मिट्टी में आप समय समय पे खाद देते रहिए, बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। उसके बाद हम बता दें आपको कि हरी मिर्च, इस महीना में हरी मिर्च को भी ग्रो कर सकते हैं और शिमला मिर्च, दोनों को ग्रो करने का ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। उसके बाद कुछ जो सब्जियां हैं जिनको डायरेक्ट आप लगा सकते हैं अपने गमलों में, या आपके पास ग्रो बैग है, ग्रो बैग में लगा सकते हैं। जैसे मूली हो गया, मूली को आपको बताएं कि अगर 6 इंच से 7 इंच तक गहरा पॉट है या ग्रो बैग है, चौड़ा ग्रो बैग है, उसमें आप लगा दीजिए, बहुत ही बढ़िया आपको रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि आपको बताएं कि 25 से 30 दिन में, 40 दिन में आपको मूली खाने को मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी का मूली लेंगे, क्योंकि मूली में भी कई वैरायटी आती है। आपको डिपेंड करता है कौन आपको अच्छा लगता है, उसको आप लाइए, लाने के बाद उसको ग्रो करिए, आपको घरों में मिल जाएगा मूली खाने को। आपको बताएंगे मटर का बिल्कुल ये उपयुक्त समय है ये लगाने का। और मटर दोस्तों आपको बताया कि मटर आप लगाते हैं तो ये कम से कम 2 महीना में चल के ये आपको खाने योग्य मिल जाएगी। और मटर की वैरायटी ऐसी आ गई हैं कि इस समय आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल चुकी है, जो 60 दिन से लेके 80 दिन 90 दिन के अंदर में आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। आपको बताएं कि इसमें गाजर भी आप लगा सकते हैं। गाजर का बिल्कुल उपयुक्त समय है, क्योंकि बारिश धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है और ये सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो इस महीने में आप गाजर लगाइए, गाजर लगाएंगे इसका भी आपको रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलेगा। उसके बाद मतलब कि सलजम को भी आप लगा सकते हैं। सलजम लगाएं, सलजम में कुछ नहीं करना, आप सीड्स केवल लेकर आइए। सीड्स लेने के बाद आपको बताएं कि अगर आपके पास छोटे छोटे पॉट हैं, 6 इंच 8 इंच गहरे पॉट हैं, उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा। इसमें कोई आपको, जब आप सीड्स इसको लगा देंगे तो लगाने के बाद कोई इसमें आपको दवा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल आपको बताएं बस आप समय समय पे हर 15 दिन पे 20 दिन पे खाद का इस्तेमाल करते रहिए। इसका रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई दवा की ज़रूरत बहुत नाम मात्र पड़ती है। तो आपको बताएं कि जो नए गार्डनर हैं उनके लिए जो 10 सब्जियां हैं बहुत आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। मैंने आपको सीड्स कैसे ग्रो करते हैं और उसके बाद सीड्स ग्रो करने के बाद जो पोटिंग मिक्स कैसे बनाते हैं उस पर मैंने आपको फोकस दिया। और आपको बताएं इसी तरीके से आप लगाइए और लगाने के बाद अपने घरों में सब्जियों का एंजॉय करिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।